नमस्कार बच्चों, मैं वेदवती मैम SSGIC धनपतगंज सुल्तानपुर से आत्रेय ज्ञान कुंज यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 यूपी बोर्ड में संस्कृत में सूक्ति सुधा नामक पाठ। इसके पहले हमने प्रथमा पाठ जिसका नाम था लक्ष्य भेद परीक्षा कल पढ़ा था, और इसके बाद है दूसरा पाठ वृक्षाणाम चेतनत्वम जो कि 2021 की से सिलेबस से हटा दिया गया है। और आज हम तृतीय पाठ सूक्ति सुधा नामक पाठ को जो अत्यंत ही सरल भाषा में हिंदी अनुवाद करते हुए उसका वाचन करेंगे। तो आइए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। सूक्ति सुधा पाठ को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और पाठ को पढ़ते समय यदि अच्छा लगेगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और यदि किसी ज़रूरतमंद को इसकी ज़रूरत है तो उस तक शेयर भी कीजिएगा। बच्चों के अलावा यदि कोई सम्मानीय अभिभावक या कोई भी शिक्षकगण इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनका भी स्वागत करती हूँ, और यदि कोई त्रुटि इसमें दिखाई देती है तो कमेंट करके आप अवश्य बताएं। तो आइए पाठ को शुरू करने से पहले हम सूक्ति सुधा का मतलब जानते हैं। सूक्ति माने होता सुधन उक्ति। सुधन उक्ति यानी सु माने सुंदर, उक्ति माने कही गई बातें, सुंदर कही गई बातें, सुंदर कथन, और सुधा माने होता है अमृत। कुछ बातें बहुत ही सुंदर रूप से कही जाती हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होती हैं और हमारे ज्ञान को भी प्रशस्त करती हैं। तो आइए हम सुंदर कथन के अमृत को देखते हैं। यानी सूक्ति सुंदर कथन, सुंदर बातें, सुंदर सूक्तियाँ, और सुधा माने होता अमृत। तो इसका अर्थ हो जाता है सुंदर उक्तियाँ। यानी जिस प्रकार किसी बात को बोलने एवं सुनने में दोनों के लिए अच्छा होता है। यानी कोई बात ऐसी होती है जो सुनने में भी अच्छी लगती है, बोलने में भी अच्छी लगती है। जैसे काव्यों में होता है, कुछ सूक्ति वाक्य होते हैं जो अत्यधिक आनंद प्रदान करते हैं तथा मनुष्य में नैतिकता और सामाजिकता का सृजन कर मनुष्य को अमृत की ओर बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए हम सूक्ति सुधा का पाठ शुरू करते हैं। पहले इसका वाचन करेंगे। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या ग्रीवाणे भारते तस्मादि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या ग्रीवाणे भारते तस्मादि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्। तस्मादपि सुभाषितम्। भाषासु मुख्या मधुरा। भाषासु माने भाषाओं में, भाषासु भाषासु सप्तमी का बहुवचन है। भाषासु माने भाषाओं में, मुख्य माने मुख्य, मधुरा माने अमधुर। भाषाओं में मुख्य और मधुर, मुख्य माने प्रमुख, मधुर माने जो मधुर गुण से युक्त हो, जो मन को अच्छी लगे, मन में मधुरता ला दे। और दिव्या, दिव्या माने होता है अलौकिक। ग्रीवाण भारती, ग्रीवाण भारती यानी कि
जो ग्रीवाण माने जो देवताओं के द्वारा बोली जाती है, ऐसी वाणी अर्थात संस्कृत भाषा। फिर से एक बार देख लीजिए, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या ग्रीवाण भारती। भाषाओं में मुख्य यानी प्रमुख, मधुरा माने मधुर, जो कानों को सुनने में मधुर लगे तथा बोलने में मधुर लगे, ऐसी मधुर गुण युक्त दिव्या जो अलौकिक ग्रीवाण भारती संस्कृत भाषा है। और क्या है, तस्मादि काव्यम मधुरम। तस्मादि काव्यम मधुरम, तस्मात ही, तस्मात माने उसमें भी, निश्चित रूप से काव्यम मधुरम, काव्य माने काव्य मधुर है। यानी भाषाओं में मुख्य और मधुर तो और अलौकिक है, संस्कृत भाषा तो मधुर है ही है, और उस संस्कृत भाषा में काव्य अत्यंत मधुर है। और उसके बाद है तस्मादपि सुभाषितम। तस्मादपि सुभाषितम, तस्मात् धन अपि, तस्मात् माने उसमें भी, सुभाषितम, सुभाषित माने सुभाष उक्ति, यानी सुभाष माने सुंदर युक्ति, सुंदर वचन, यानी सुंदर सूक्तियाँ। यानी भाषासु मुख्या मधुरा, भाषाओं में प्रमुख और मधुर दिव्य गुणों से युक्त यानी अलौकिक संस्कृत भाषा है। और उन संस्कृत तस्मादि काव्य मधुरम, उस संस्कृत भाषा में काव्य अत्यंत मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम, और उस संस्कृत भाषा में के काव्य में अत्यंत मधुर सुभाषित वचन है। सुभाषित वचन माने जो बातें बहुत ही सुंदर ढंग से कही जाती हैं तथा जीवन के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। ऐसे सुंदर वचन, ऐसे सुंदर वाक्य, ऐसी सुंदर सूक्तियाँ। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या ग्रीवाणे भारती, तस्मात् काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। भाषाओं में मुख्य और मधुर संस्कृत भाषा तथा अलौकिक दिव्य गुणों से युक्त संस्कृत वाणी है, उसमें भी अत्यंत मधुर काव्य है तथा काव्यों में भी अत्यंत मधुर सुंदर वचन यानी सुंदर उक्तियां हैं। आगे देखें, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्यम सुभाषितम, मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यहाँ पर कवि कह रहा है पृथिव्याम, पृथिव्याम माने इस पृथ्वी पर, तृण माने तीन, रत्नान माने रत्न है। इस पृथ्वी पर तीन रत्न है। वो तीन रत्न कौन से हैं? जलम अन्नम सुभाषितम। जलम अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुभाषितम माने सुंदर वचन, सुंदर उक्तियां। इस पृथ्वी पर तीन रत्न है, जल अन्न और सुंदर उक्तियां। और करें मूढ़े पाषाण खंडेशु। मूढ़े माने जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वह पाषाण माने होता है पत्थर, खंडेशु माने पत्थर के खंड को, पत्थर के टुकड़े को। रत्न संज्ञा, रत्नस्य संज्ञा यानी षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें। रत्नस्य संज्ञा यानी रत्न की संज्ञा माने या रत्न का नाम विधीयते, विधीयते माने देते हैं। यानी इस पृथ्वी पर तीन रत्न है, जल अन्न और सुंदर युक्तियां। और उसमें भी जो मूर्ख लोग होते हैं वह पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा देते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, मूढ़े पाषाणु खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। एक बार फिर से देख लेते हैं।
पृथिव्याम त्रिरत्नान, पृथ्वी पर 3 रत्न है। जलम अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुंदर उक्तियाँ। मूढ़े पाषाण खंडेशु, जो मूर्ख लोग होते हैं वह पत्थर के टुकड़े को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा देते हैं। यानी पत्थर के टुकड़े को लोग रत्न मानते हैं, ये मूंगा है तो ये क्या क्या है, इस प्रकार से अलग अलग नाम दे करके उसको बहुमूल्य मानते हैं। जबकि बहुमूल्य चीजें इस पृथ्वी पर 3 है, जल है, अन्न है और सुंदर उक्तियां हैं। आगे देखते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमिताम, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमितां, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। यहाँ से अर्थ ले लीजिए। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन यानी काव्य तथा शास्त्र, विनोदेन माने होता हास्य यानी मनोरंजन की बातें करना। काव्य और शास्त्र से मनोरंजन करना, काव्य और शास्त्र विषय के बारे में वार्ता करना, काव्य और शास्त्र की विषय की चर्चा करते हुए। कालो माने होता है समय, गच्छति माने चला जाता है, धीमताम माने विद्वानों का। यहाँ से अर्थ लीजिए। धीमताम जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उन विद्वानों का अर्थ, विद्वानों का कालो माने समय, गच्छति माने बीत जाता है। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्र के विषय में चर्चा करने में जो विद्वान लोग होते हैं उनका समय काव्य के विषय में चर्चा करने में, शास्त्र के विषय में चर्चा करने में उनका समय बीत जाता है। लेकिन व्यसनेन च मूर्खाणाम, मूर्खाणाम जो माने जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, व्यसनेन चा व्यसनेन चा, व्यसनेन यानी तृतीया विभक्त है, निंदनीय कर्मों से यानी जो नीच कर्म है, नीच कर्मों को करने से व्यसन में, निद्रा और निद्रा माने नींद लेने में, सोने में, कलहेन वा, कलहेन वा माने लड़ाई झगड़ा आदि करने में। जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय निंदनीय कर्मों में यानी व्यसन में, निद्रा माने नींद लेने में, सोने में, कलहेन वा और लड़ाई झगड़ा करने में उनका समय बीतता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमितां, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उनका समय काव्य और शास्त्र के विषय में चर्चा करने में बीतता है, और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उन मूर्खों का समय निंदनीय कार्यों को करने में, नीच कार्यों को करने में, निद्रा नींद लेने में, कलहेनवा और लड़ाई झगड़ा करने में आदि में उनका समय व्यतीत हो जाता है, उनका समय बीत जाता है, उनका समय चला जाता है। आगे देखते हैं। श्लोकस्तु श्लोकतां याति यत्र तिष्ठन्तु साधवा, लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ते साधवा। श्लोकस्तु श्लोकतां याति यत्र तिष्ठन्ति साधवा, लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ते असाधवा। यहाँ से ले लीजिए अर्थ। यत्र, यत्र माने होता है यहाँ पर, और तत्र माने जहाँ पर, तिष्ठन्त माने रहते हैं, जहाँ पर तिष्ठन्त माने रहते हैं, साधवा, साधवा माने सज्जन व्यक्ति, जहाँ पर सज्जन व्यक्ति होते हैं। श्लोकस, श्लोक धन तु, श्लोकस्तु, श्लोकः धन तु, यहाँ पर विसर्ग के संधि है। श्लोक, श्लोकताम,
श्लोकता माने होता है यश। याति, याति माने रुकते हैं, यानी कि प्राप्त होते हैं। जहाँ पर साधु माने सज्जन लोग, तिष्ठन्त माने रहते हैं, श्लोकस्तु, श्लोकस्तु श्लोकताम, वहीं पर श्लोक यश दिलाता है, कीर्ति दिलाता है। जहाँ पर सज्जन लोग होते हैं वहीं पर ये जो श्लोक होता है वह कीर्ति दिलाता है, यश को दिलाता है। और जहाँ पर तिष्ठन्त असाधवः, असाधव माने होता है असज्जन लोग। यहाँ पर इसको अलग करेंगे तो तिष्ठन्त असाधवा, असाधवा माने असज्जन हो जाता है। ना साधवा, यहाँ पर निंग तत्पुरुष है। असाधवा ना साधवा, यानी पर जहाँ पर दुर्जन लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, असज्जन लोग तिष्ठन्त माने रहते हैं, यत्र माने जहाँ पर। और जहाँ पर असज्जन यानी दुष्ट लोग रहते हैं वहाँ पर क्या होता है, लकारो लुप्यते, लकारो लुप्यते। श्लोक लिखा हुआ है यहाँ पर, श्लोक लिखा हुआ है, यहाँ से हम इस ला का लोप कर देते हैं तो ये बन जाता है शोक। तो यहाँ कह रहे हैं कि जहाँ पर सज्जन लोग होते हैं वहाँ पर तो जो श्लोक होता है वह यश दिलाता है, लेकिन जहाँ पर असज्जन लोग होते हैं वहाँ पर श्लोक के ला का जो असज्जन लोग होते हैं वो उसका लोप कर देते हैं और वह शोक का कारण बन जाता है, शोक बन जाता है। यानी श्लोक शब्द जो होता है उसके ला का अगर लोप कर दिया जाता है, लकारो लुप्यते यानी ला का लोप कर दिया जाता है तो श्लोक की जगह वह शोक शब्द बन जाता है। श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ते साधवा, लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ते असाधवा। जहाँ पर सज्जन लोग होते हैं वहीं पर श्लोक यश दिलाता है, और जहाँ पर असज्जन लोग होते हैं वहाँ पर जो श्लोक होता है, जो दुष्ट लोग होते हैं ऐसे दुष्ट लोग श्लोक के ला का लोप कर देते हैं, उसके लकार का लोप कर देते हैं और वह शोक का कारण बन जाता है, शोक बन जाता है। अगला देखते हैं। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिर्ब्रुवन् प्राप्नुयाद बुद्ध्या अवज्ञान अपमान च शाश्वतम्। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिर्ब्रुवन् प्राप्नुयाद बुद्ध्या अवज्ञान अपमान च शाश्वतम्। कह रहे हैं बृहस्पति, बृहस्पति ये क्या है, देवताओं के गुरु हैं। देवता इन्हीं के आदेशानुसार कार्य करते हैं, ये देवताओं के गुरु हैं। और जो शुक्राचार्य हैं ये शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, ये राक्षसों के गुरु हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि बृहस्पति बुद्धिमान भी है, श्रेष्ठ भी है, देवताओं से भी श्रेष्ठ है, अर्थात देवता भी इनके अनुसार कार्य करते हैं। तो कह रहे हैं कि जो बृहस्पति हैं, बृहस्पति यानी देवताओं के गुरु भी ब्रुवन माने बोलते हुए, अप्राप्त कालम माने बिना समय के, यानी बिना समय के, वचनम माने बात को, बिना समय के किस बात को बोलने वाले बृहस्पतिर्ब्रुवन्, यानी चाहे वह बृहस्पति ही क्यों ना हो, वह बिना समय के कोई बात नहीं बोलनी चाहिए, अर्थात समयानुसार ही किसी बात को कहना चाहिए। यदि ऐसा करता है तो वह प्राप्नुयाद माने प्राप्त करता है, प्राप्नुयाद
यहाँ पर क्या है, प्रा उपसर्ग है, आप धातु है, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो इसका अर्थ हो जाएगा प्राप्त करना चाहिए, यानी बिना समय के बोलने वाले व्यक्ति को प्राप्त करना चाहिए। यह प्राप्त करता है। बुद्धया अवज्ञानम, बुद्धया माने अपनी बुद्धि के कारण, अपनी बुद्धि की अवमानना यानी उपेक्षा के कारण, अपमानस्य, अपमानस्य माने अपमान को, शाश्वतो माने निरंतर, निरंतर शाश्वत रूप से भली भात रूप से वह अपनी बुद्धि के कारण अपमान को प्राप्त करता है। बुद्धि की अवमानना के कारण, बुद्धि की उपेक्षा के कारण वह अपमान को प्राप्त होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिर्ब्रुवन् प्राप्नुयाद बुद्धिया अवज्ञान अपमानस्य शाश्वतम। अप्राप्त कालम वचनम, बिना समय के बोलने वाले व्यक्ति, बृहस्पतिर्ब्रुवन्, चाहे वह बृहस्पति हो, बिना समय के कोई बात बोलने वाला व्यक्ति, चाहे वह बृहस्पति ही क्यों ना हो, बृहस्पति अर्थात देवताओं का गुरु बृहस्पति ही क्यों ना हो, प्राप्नुयाद बुद्धिया अज्ञान अपमानस्य शाश्वतम, वह अपनी बुद्धि की अवमानना के कारण वह प्राप्त करता है अपमानस्य शाश्वतम, वह निरंतर अपमान को प्राप्त करता है। यानी समयानुसार ही कोई बात बोलनी चाहिए, बिना समय के कोई बात नहीं बोलनी चाहिए, चाहे वह कहने का मतलब है चाहे वह बृहस्पति ही क्यों ना हो, हर बात समयानुसार ही करनी चाहिए। बच्चों, केवल ये संस्कृत के विद्यार्थियों ही नहीं इसको पढ़ सकते हैं, बल्कि ये सारे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। ये जीवन, ये जो बातें हैं लिखी हुई है इस श्लोक के द्वारा, ये जीवन में उतारने योग्य बातें हैं। अपने जीवन में उनको लागू करना चाहिए, इनको उतारना चाहिए, इसलिए सारे बच्चे इसे पढ़ें। आइए अगला देखते हैं। वाचम श्रद्धा समेतस्य पृच्छेतस्य विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य अरणरोदितो उपमम्। वाचम श्रद्धा समेतस्य पृच्छेतस्य विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य अरणरोदितो उपमम्। कह रहे हैं वाचम, वाचम माने होता है वाणी, श्रद्धा समेत से, श्रद्धा समेत से, श्रत धन धा, श्रद्धा समेत से, यानी बड़ों यानी अपने से बड़ों यानी सम्मानीय व्यक्तियों के प्रति, पूज्य व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा समेत से, श्रद्धा से युक्त होकर के, श्रद्धा से यानी वाणी हमेशा अपने के बड़ों के प्रति श्रद्धा समेत से, श्रद्धा से युक्त होकर के बोलना चाहिए। पृच्छतस्य विशेषतः, विशेषता माने विशेष रूप से, पृच्छतस्य, पृच्छतस्य माने पूछने वालों के प्रति, वाणी हमेशा श्रद्धा से युक्त होकर के बोलना चाहिए या कहना चाहिए। विशेषकर पृच्छता माने पूछने वाले व्यक्तियों के प्रति। और आगे कह रहे हैं प्रोक्तम, प्रोक्तम प्राधान्य उक्तम, प्राधान्य उक्तम यानी कहा गया, श्रद्धा विहीन से, श्रद्धा से विहीन होकर के, श्रद्धा से रहित होकर के, श्रद्धा से रहित होकर के कही गई वाणी अपि अरण्य रोदितो उपमम्, अपि अरण्य रोदितो उपमम्। अरण्य माने होता है जंगल, जंगल में रोदितो उपमन रोने के समान, उपमम माने समान, व्यर्थ हो जाती है।
कह रहे हैं कि वाणी हमेशा श्रद्धा से युक्त होकर के बोलना चाहिए। विशेषकर यदि कोई पूछने वाला व्यक्ति है तो उससे श्रद्धा से युक्त होकर के बोलना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए, प्रेम भाव से बोलना चाहिए। प्रोक्तम श्रद्धा विहीन से, यदि श्रद्धा से विहीन होकर के बोलता है, वह क्रूर होकर के बोलता है, तो ऐसे व्यक्ति की वाणी अरण रोदितो उपमन, वन में रुदन के समान है। जिस प्रकार से आप घने जंगल में चले जाइए और वहाँ आप खूब जोर से रोइए, वहाँ आपकी बात को कोई सुनने वाला नहीं होता है। उसी तरह से यदि श्रद्धा से विहीन होकर के कोई वाणी बोली जाती है, क्रूर होकर के कोई वाणी बोली जाती है, तो वह उसी प्रकार से है जिस प्रकार से वन में रुदन करने पर किसी की बात को कोई उसके रोने की आवाज़ को कोई नहीं सुन सकता है, उसी तरह से श्रद्धा से विहीन होकर के बोलने पर उसकी बात को कोई सुनने वाला नहीं होगा। आगे देखते हैं। वसुमती पतिनानुसरसति बलवतारि पूर्णां न च नीयते संविभाग हरणे विभज्यते विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते। वसुमति पतिनानुसरसति बलवतारि पूर्णां न च नीयते संविभाग हरणे विभज्यते विबुध बुध बुधैरपि सेव्यते। कह रहे वशमति ही पतिनः, वसुमति, वसुमति माने होता है पृथ्वी, पतिना माने स्वामी, पृथ्वी का स्वामी अर्थात राजा। नु सरस्वती, सरस्वती माने होता है सरस्वती को, पृथ्वी का राजा सरस्वती माने सरस्वती को बलवतः रिपुणाम, बलवतः रिपुण माने बलवान शत्रु भी ना चाहनियते, ना चाहनियते माने नहीं ले सकता है। सरस्वती को यानी किसी के पास यदि कोई विद्या है तो उस विद्या को वशपतिना माने वह राजा, नियते माने नहीं ले सकता है, बलवतः रिपुणाम और बलवान शत्रु भी उसे नहीं ले सकता है। किसी के पास कोई विद्या है और वो यदि कोई उसे छीनना चाहे, राजा उसे छीनना चाहे तो वह ले नहीं सकता है, या बलवान जो शत्रु होता है वह भी उससे छीनना चाहे तो वह नहीं ले सकता है। सम विभाग हरणे विभज्यते, सम विभाग हरणे विभज्यते, सम विभाग हरे माने समान रूप से बंटवारा करने वाला, यानी समान रूप से हिस्सा बटाने वाला। भाइयों के द्वारा भी विभज्यते वह बांटी नहीं जा सकती है। जो समान रूप से बंटवारा करने वाला भाई भी है वह उसे बांट नहीं सकता है। फिर कह रहे हैं विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते, विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते, वह विद्वानों के द्वारा सेव्यते माने सेवित है। विद्या जो होती है वह विद्वानों के द्वारा सेवित होती है, विद्वान के द्वारा वह सेई जाती है। विद्वान जितना ही खर्च करता है वह उसके पास उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। अर्थात विद्या रूपी धन के समान अन्य कोई धन नहीं है। अन्य धन को आप खर्च कीजिए तो वह नष्ट होता जाता है, खत्म होता जाता है, लेकिन विद्या रूपी धन ऐसा धन है जो आप जितने खर्च करेंगे वह उतने ही अधिक बढ़ता जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। वसुमति पतिना नु सरस्वती बलवतः रिपुणाम न च नीयते, सरस्वती को यानी विद्या की देवी को वसुपतिना नियते यानी बलवान पृथ्वी का स्वामी अर्थात राजा भी उसे नहीं ले सकता है। बलवतः रिपुणाम, बलवान शत्रु भी उसे नहीं ले सकता है। संविभाग हरणे ना विभज्यते, समान रूप से बंटवारा करने वाला, हिस्सा बटाने वाला भाई के द्वारा भी वह नहीं बांटी जाती है।
विबोध बोध बुधैर अपि सेविते, वह बल्कि विद्वानों के द्वारा सेवित है। विद्वान लोगों के द्वारा वह सेवित है। लक्ष्मीर्यानाया चके दुख हारिणी, विद्यानाया अपच्युत भक्ति कारिणी, पुत्रो नायः पंडित मंडलाग्रणी, सहनयो सहनयो सहनयो। लक्ष्मीर्यानाया दुख हारिणी, विद्याना अपयुच्च भक्ति कारिणी, पुत्रः नायः पंडित मंडलाग्रणी, सहनयो सहनयो सहनयो। यहाँ पर कवि कह रहा कि लक्ष्मी ना, यह लक्ष्मी ना, यानी जो वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है, याचक दुख हारिणी। याचक माने होता है मांगने वाले के, जो मांगने वालों के दुख हारिणी यानी दुखों का हरण ना कर ले। यहाँ पर यह स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। इसका अर्थ है जो लक्ष्मी याचक दुख हारिणी, मांगने वाले के दुखों का हरण ना कर ले, ना लक्ष्मी, वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है। जो लक्ष्मी मांगने वाले के दुखों का हरण ना कर ले, वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है। विद्या ना या अपच्युत भक्ति कारिणी, या यहाँ भी आया है। जो यत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, या माने होता है जो, वह विद्या विद्या नहीं है जो अच्युत भक्ति कारिणी। अच्युत भक्ति कारिणी, अच्युत माने होता है विष्णु भगवान में भक्ति कारिणी, भक्ति ना उत्पन्न कर दे। अपि अच्युत यानी जो विष्णु भगवान में भक्ति ना उत्पन्न कर दे। पुत्रः ना यह पंडित मंडलाग्री, पुत्रः ना वह पुत्र नहीं है, या माने जो पंडित मंडला अग्रणी, जो पंडित की मंडली में आगे ना रहे। सहनयो 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 यानी वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है, वह विष्णु, वह भक्ति भक्ति नहीं है, और वह पुत्र नहीं है। फिर से एक बार इसको देख लीजिए। लक्ष्मी ना याचक दुख हारिणी, वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है जो मांगने वाले के दुखों का हरण ना कर ले। विद्या ना अपच्युत भक्ति कारिणी, और वह विद्या विद्या नहीं है जो मांगने वाले के जो विष्णु भगवान में भक्ति ना उत्पन्न कर दे। पुत्र ना या पंडित मंडलाग्रणी, और वह पुत्र नहीं है जो पंडित की मंडली में आगे ना रहे, जो विद्वता में आगे ना रहे, जो विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ ना रहे। सहनयो सहनयो, वही फिर यहाँ लक्ष्मी के लिए कहा गया है कि वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है। सहनयो वह भक्ति भक्ति नहीं है। सहनयो और वह पुत्र नहीं है। अगला देखते हैं। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वला, ना स्नानं न विलेपनं ना कुसुमं ना अलंकृता मूर्धजा, बाणे एकः समलंकरोति पुरुषं यः संस्कृता धारयते, क्षीयन्ते खलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं, सततं वाग्भूषणं भूषणं। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वला, ना स्नानं न विलेपनं ना कुसुमं ना अलंकृता मूर्धजा। कह रहे हैं केयूरा, केयूर जो होता है एक प्रकार का आभूषण है
जो पहले, आजकल के लोग तो इस आभूषण को नहीं जानते हैं, लेकिन पहले के लोग इसको अपनी बाजुओं में पहनते थे। यानी कंधे के नीचे का जो हिस्सा होता है, यहाँ पर यह बाजूबंद पहना जाता था। तो कह रहे हैं कि बाजूबंद से ना माने नहीं, विभूषियंत माने शोभा बढ़ती है। पुरुषम माने पुरुष की बाजूबंद के द्वारा शोभा नहीं बढ़ती है। और कह रहे हैं कि हारा ना चंद्रोज्जला, हारा माने हार के द्वारा, ना माने नहीं, चंद्रो उज्जला चंद्रमा के समान स्वच्छ। हारा माने मोतियों की माला को पहनने से भी मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है। मनुष्य की शोभा ना तो बाजूबंद के द्वारा बढ़ती है, ना चंद्रमा के समान स्वच्छ हार पहनने से ही मनुष्य की शोभा बढ़ती है। ना स्नानम माने ना स्नान करने से मनुष्य की शोभा बढ़ती है। ना विलेपनम, ना चंदन का अनुलेप करने से, यानी उपटन लगाने से भी मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है, चंदन लगाने से भी मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है। ना कुसुमम ना अलंकृता मूर्धजा, मूर्धजा माने होता है केश, मूर्धिन जायते इति, यानी जो केस होते हैं उनके द्वारा भी ना अलंकृत, माने अलंकृत होने पर भी मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है। कुसुम बालों में कुसुम अर्थात पुष्प को लगाने से भी मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है। करें फिर बाणे एका समलंकरोति, बाणे एका यानी बाणी एका, यहाँ पर यह संधि है जिसका अर्थ है केवल बाणी, समलंकरोति, सम अलंकरोति शोभा को बढ़ाती है। पुरुषम माने पुरुष की, यह संस्कृत धार्यते, यह माने जो संस्कृत, सम उपसर्ग क्री धातु और प्रत्यय का प्रयोग करके संस्कृत बना हुआ है, जिसका अर्थ है सुव्यवस्थित, यानी जो सुव्यवस्थित रूप से पुरुषों के द्वारा धारण की जाती है। बाणी एका समलंकरोति, बाणी ही मनुष्य की शोभा बढ़ाती है। क्षीयन्ते है खलु भूषणानि, क्षीयन्ते माने नष्ट हो जाते हैं, खलु भूषणानि जो और सभी आभूषण होते हैं वह सभी नष्ट हो जाते हैं। सततम वाग भूषणम भूषणम, सततम माने सदा, वाग माने जो वाणी रूपी आभूषण है, वही मनुष्य का भूषण माने वास्तविक आभूषण है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। केवूरा न विभूषयन्ति पुरुषं नाहारा चंद्रोज्ज्वला, ना स्नानं न विलेपनं, ना कुसुमं नालंकृता मूर्धजा। बाजूबंद पहनने से मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है, पुरुष की शोभा नहीं बढ़ती है। ना हारह न चंद्रोज्ज्वला, हारह न चंद्रोज्ज्वला यानी चंद्रमा के समान स्वच्छ है। मोतियों का हार पहनने से भी मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है। ना स्नानम, स्नान करने से भी मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है। ना विलेपनम, ना चंदन का अनुलेप करने से मनुष्य की शोभा बढ़ती है। ना कुसुमम ना अलंकृता मूर्धजा, यानी बालों में पुष्प लगाने से, बालों को अलंकृत करने से भी मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है। बाणी एका समलंकरोति पुरुषम, पुरुषों में बाणी ही एक ऐसा आभूषण है, समलंकरोति जिससे वह अलंकृत होता है, वही उसकी शोभा को बढ़ाता है। यह संस्कृत धार्यते, जो सुव्यवस्थित रूप से धारण की जाती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, अन्य सभी आभूषण जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। सततम वाग भूषणम भूषणम, जो वाणी रूपी आभूषण है वही मनुष्य का आभूषण है।
तो बच्चों, आप सभी लोगों को ये पाठ कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब और अवश्य कीजिएगा। फिर हम किसी नए पाठ के साथ कल आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।